जय श्री राम, हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऋग्वेद। हम ऋग्वेद में हिंदी अनुवाद पढ़ने जा रहे हैं और जो ये ऋग्वेद की पुस्तक जो मैंने यह PDF जो खोला हुआ है वह डॉक्टर गंगा साहे शर्मा द्वारा लिखित है। ऋग्वेद यानी कि जो 4 वेद हैं वह बहुत सारे पब्लिशरों ने लिखे हैं, जैसे कि DAV पब्लिकेशन, गंगा साहे शर्मा और भी बहुत सारे हैं। मैंने ऋग्वेद डॉक्टर गंगा साहे शर्मा का इसलिए चुना है क्योंकि इन्होंने सारे वेदों का कोई अलग से कांड नहीं, सबको एक में ही कर दिया है। कांड यानी कि जो पार्ट है वो सारे एक में है, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं उनने सारों का अलग अलग 7-8 पुस्तकें सिर्फ एक एक ऋग्वेद की ही है। और जो ये ऋग्वेद है इन्होंने, जो डॉक्टर गंगा साहे, इन्होंने सिर्फ एक में कर दिया है। और इनकी जो ऋग्वेद है वह बिल्कुल सरल भाषा में है जो हम आराम से समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं हिंदी अनुवाद में समझाऊंगा आपको। पूरी जो ऋग्वेद है वह हिंदी में समझेंगे। शुरू में हमारी जो ये आज की वीडियो है इसमें हम सिर्फ प्रार्थना करेंगे अश्विनी कुमारों से, इंद्र से और अग्निदेव से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जो वीडियो है। तो जैसा मैंने कहा कि हमारा जो यहाँ पर देवताओं की देवताओं की पूजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रथम मंडल है, ये सूतक 1, इसमें देवता अग्निभक्त जी हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार हिंदी संस्कृत में इसका अनुवादन करूँगा। मैं सिर्फ पहले वाले श्लोक को ही करूँगा, जैसे सूतक 1 का पहला श्लोक हो गया और सूतक 2 का पहला श्लोक। तो पहले श्लोकों में हम लोग ओम का उच्चारण करते हैं, तो वह बहुत ही हमारा जो ऋग्वेद का सफ़र रहेगा वह बहुत ही कुशल मंगल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रदन्धात्मम् अग्निपूर्वभिर्षिभिर्यो नूतनेरुत्तुसा देवा वक्ष्यति अग्निः रशिवत पोषमेव दिवे देवश्यं वीरवत्तमम्। तो इन जो हमें उपरयुक्त श्लोक पढ़े हैं उनमें हम ये अग्निदेव जी से कह रहे हैं कि हम अग्निदेव जी की स्तुति करते हैं। वह यज्ञ के पुरोहित, दानदायी गुणों से युक्त, यज्ञ में देवों को बुलाने वाले एवं यज्ञ के फल रूपी रत्नों को धारण करने वाले हैं। प्राचीन ऋषियों ने अग्नि की स्तुति की थी, वर्तमान ऋषि भी उनकी स्तुति करते हैं। वह अग्नि इस यज्ञ में देवों को बुलाए। अग्नि की कृपा से यजमान को धन मिलता है, उन्हीं की कृपा से वह धन दिन दिन बढ़ता है। उन धन से यजमान यश प्राप्त करता है एवं अनेकम वीर पुरुष को अपना यहाँ रखता है। अग्नेयाम यज्ञमाध्वर वीक्षता परिभूरसी साइद्वेषु गच्छति। अर्थात, हे अग्नि, जिस यज्ञ की तुम चारों ओर से रक्षा करते हो उसमें राक्षस आदि हिंसा नहीं कर सकते। वही यज्ञ देवताओं की तृप्ति देने स्वर्ग जाता है। अग्निहोर्ता कविक्रतु सत्यशैशर्वसत्तम देवो देवीभिरागमत् यद्दगन्ताशु त्वमेव भद्रकृष्यासि त्ववित्त सत्यमिग्र। अर्थात, हे अग्निदेव, तुम दूसरों देवों के साथ इस यज्ञ में आओ। तुम यज्ञ के होता, बुद्धि संपन्न, सत्यशील एवं परम कृति वाले हो। हे अग्नि, तुम यज्ञ में हवि देने वाले यजमान का जो कल्याण करता है वह वास्तव में तुम्हारी ही प्रसन्नता का साधन बनता है। उपत्वागेन दिव्य दिव्य दोषवास्तिर्दराव्ययम् नमो भरन्त हमस्सि राजन्तामद्धरानमं गोपामृतस्य दिवीन् वर्धमानस्वेदमे सनापत्ये सुने गहे सुपायन्नो भव सच्चना सपत्सते। हे अग्नि, हम सच्चे हृदय से तुम्हें रात दिन नमस्कार करते हैं और प्रतिदिन तुम्हारे समीप आते हैं। हे अग्निदेव,
तुम प्रकाशोय यज्ञ की रचना करने वाले और कर्म फल के घोतक हो। तुम यज्ञ में बढ़ने वाले हो। हे अग्नि, जिस प्रकार पुत्र पिता को सरलता से पा लेता है, उसी प्रकार हम भी तुम्हें सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। तुम हमारे कल्याण करने के लिए हमारे समीपे निवास करो। तो अब हम अपना सूतक 2 वायु आदि देवता का स्मरण करेंगे। वायवाया हि दर्शते मे सोम अर्यं कृताः तेषां पाहि शुद्धिहवं वाय उकेत वृद्धे त्वचामछा जारीतरासु कतसोमार्विधा वायुतः प्रपजितधेन जिगाति दाशु शेउर्चि समीपिते इंद्रवायु इमे सूता उपप्रभुभ्रीरागतम् इन्द्वो वामुशान्तिः वाविन्द्रश्चेत सुन्तामा वाजिनावसुतावयातुं तरफत। अर्थात, हे दर्शनी वायु, आओ, हम सोमरस तैयार है, इसे पियो। इस सोमरस के लिए तुम्हें बुला रहे हैं, तुम हमारी यह पुकार सुनो। हे वायु, अनिष्ट होम आदि यज्ञों के ज्ञाता ऋग्वेद तथा यजमान आदि हम संस्कार द्वारा शुद्ध सोमरस के साथ तुम्हारी स्तुति करते हैं। हे वायु, तुम समरस के प्रशंसा करते हुए इसे पीने की जो बात कहते हो, वह बहुत से यजमानों के पास तक जाती है। हे इंद्र और वायु, तुम दोनों ही हमें देने के लिए अन्न लेकर आओ। सोमरस तैयार है और तुम दोनों की अभिलाषा कर रहे हैं। हे वायु और इंद्र, तुम दोनों यह जान लो कि सोमरस तैयार है। तुम दोनों अनुरुक्त द्रव्य में रहने वाले हो। तुम दोनों शीघ्र ही यज्ञ के समीपे आओ। हे वायु और इंद्र, सोमरस देने वाले यजमान ने जो सोमरस तैयार किया है, तुम दोनों उसके समीप आओ। दोनों देवों, तुम्हारे आने से यज्ञ शीघ्र पूरा हो जाएगा। मित्रम होवे पुतक्षमं वरुणं चारिषादस्सं धियं धृताज साधता ऋतेन्मित्रा वरुणः वृत्ता वृद्धा विवृत्तस्पृशा करन्तु भृन्तमहाशते कविनो मित्रा वरुणः तु विजाता रुक्षा दक्षं धातेयप्सम्। मैं पवित्र बल वाले मित्र तथा हिंसकों का नाश करने वाले वरुण का यज्ञ में आह्वान करता हूँ। ये दोनों धरती पर जल लाने का काम करते हैं। हे मित्र और वरुण, तुम दोनों यज्ञ के वर्धिक और यज्ञ का स्पर्श करने वाले हो। तुम हमें यज्ञ का फल देने के लिए इस विशाल यज्ञ को व्याप्त किया हुए हो। मित्र और वरुण बुद्धिमान लोगों का कल्याण करने वाले हो और अनेक लोगों के आश्रय हो। ये हमारा बल और कर्म की रक्षाएं हैं। अब हम अपना सूतक 3, जिसमें देवता अश्विन कुमार है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि कोई ये एक अश्विनी कुमार की बात नहीं हो रही, ये दोनों अश्विनी कुमारों की बात हो रही है। जैसे हमारे 33 कोटि देवी देवता हमारे सनातन संस्कृति में, तो वैसे ही इधर दोनों अश्विन कुमारों की बात साथ में होती है, पर लिखा अश्विन कुमार एक ही रहता है। पर जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हिंदी में आगे वो अश्विनी कुमार ओ हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अश्विना यज्वरी ऋषो निर्वृण पानी शुभस्पति पुरभुजा चन्न सत्तमम अक्षिणा पुरदस आनराश वीरवादिहा दिशावंतम गिरम दस्सायुवाकवासुतनास्ता भक्तभिषा आयातनरुदवर्ती इधा यही चित्रभानुसूता इमितवहा अवनीभितानपुत आस इद्रन याहि दिश्येतो विरभूचूतः तुतवत्तः उप्रभानी वहागतः। अर्थात, हे अश्विनी कुमारों, तुम्हारी भुजाएं विस्तीर्ण एवं हवि ग्रहण करने के लिए चंचल है। तुम शुभ कर्म के पालक हो। तुम दोनों यज्ञ का अन्न ग्रहण करो। हे अश्विनी कुमारों, तुम अनेक कर्म वाले नेता हो और बुद्धिमान हो।
तुम दोनों आदरपूर्ण बुद्धि से हमारी स्तुति सुनो। हे शत्रु विनाशक सत्यभाषी और शत्रु के रुलाने वाले अश्विनी कुमारों, सोमरस तैयार करके बिछे हुए कुशों पर रख दिया गया है। तुम इस यज्ञ में आओ। हे विचित्र प्रकाश वाले इंद्र, ऋषियों की उंगलियों द्वारा निचोड़ा गया नित्य शुद्ध यह सोमरस तुम्हारी इच्छा कर रहा है। तुम इस यज्ञ में आओ। हे इंद्र, तुम हमारी भक्ति से आकर्षित होकर इस यज्ञ में आओ। ब्राह्मण तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। तुम सोमरस के लिए वागत नामक पुरोहित की प्रार्थना सुनने के लिए आओ। हे अक्ष के स्वामी इंद्र, तुम हमारी प्रार्थना सुनने के लिए शीघ्र आओ और सोमरस से युक्त इस यज्ञ में हमारा अन्न स्वीकार करिए। हे वृक्ष देवगण, तुम मनुष्यों के रक्षक एवं पालन करने वाले हो। अवधात यजमान ने सोमरस तैयार कर लिया है। तुम इसको ग्रहण करने के लिए आओ। तुम लोगों को यज्ञ का फल देने वाले हो। हे विष्ट करने वाले विष्णु देवगण, जिस प्रकार सूर्य की किरणें बिना आलस्य के दिन में आती है, उसी प्रकार तुम तैयार सोमरस को पीने के लिए जल्दी आओ। विश्वे देवासो असित हि वामसो यद्रुः मेघं जुतन्त वहाम। विश्वदेवगण नश्रहित विस्तृत बुद्धि वाले तथा वैर से हीन है, वह इस यज्ञ में पधारे। पावकाना सरस्वती वाजिभिर्वाजिवन्ति यज्ञं विष्णुधियावसु चोदित्री सनुत्तानं चैतनी सुमति नामहम्। यज्ञ दे सरस्वती महो अन्न सरस्वती प्रचेतयति केतुना धियो वृक्ष विरजति। अर्थ ये है कि सरस्वती सत्य बोलने की प्रेरणा देने वाली है तथा उत्तम बुद्धि वाले लोगों को शिक्षा देती हैं। वह हमारे यहाँ यज्ञ स्वीकार कर चुकी है। सरस्वती जी नदी से प्रवाहित होकर विशाल जलराशि उत्पन्न की है। साथ ही यज्ञ करने वाले लोगों ने उन्हें ज्ञान भी जगाया है। तो इस प्रकार आज हमने 3 सूतक पढ़े हैं ऋग्वेद के, और हम ऐसे ही सारे नहीं पढ़ सकते एक बार में, क्योंकि ऋग्वेद बहुत ही कठिन है। सिर्फ ऋग्वेद ही नहीं, चारों वेद बहुत कठिन है पढ़ना। इसलिए हम लोग 3 या 4 सूतक पढ़ेंगे। वह आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि कितने सूतक मैं एक दिन में पढ़ूँ। और अगर आपको ये चाहिए कि मैं सिर्फ हिंदी में पढूँ तो मैं हिंदी में भी पढ़ सकता हूँ। और अगर आपको इसकी एनिमेशन चाहिए तो वो भी बता दीजिएगा, या स्टोरी फॉर्म में अगर ऋग्वेद चाहिए तो मैं वो भी डाल दूँगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। और अगर आपको ऋग्वेद या चारों वेद 108 उपनिषदें या कोई भी स्पिरिचुअल बुक का PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम, जिसका लिंक या जिसका मैंने नाम चैनल का ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप का नाम मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में लिख दिया है, उस पर आप आके अपना जो भी आपको PDF चाहिए वह लिख दीजिए और मैं वो आपको भेज दूँगा। तो आज के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।